हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके प्रमोट कीजिए। हम क्वेश्चन पेपर वाली अपनी सीरीज़ पे आ चुके हैं, जिसमें हम इग्नू के BLI के क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, जिसमें हमने टर्म एंड एग्ज़ाम 2020 लिए थे जून के। ठीक है, तो हमने 2 का हमने 3 पार्ट कर दिया है, जो हम आपको हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हमने 2 का 2 पार्ट बना चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीटेड है। अब हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे पार्ट 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 70 तक करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, पबमेड सेंट्रल PMC इज़ फुल टेक्स्ट डेटाबेस फ्रॉम। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है, राइट, US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इनके थ्रू ये डेटाबेस क्रिएट किया गया है। ठीक है, पबमेड। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेशनल बिब्लियोग्राफी होती क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, लिस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन अ पर्टिकुलर नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर हायर एजुकेशन। इसका आंसर मैं आपको बुक में भी दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। इसका राइट आंसर हम बुक में भी देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। आप यूनिट 11 में जाएंगे, वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्टैंडर्ड्स मिलेगा, जिसमें आपको पहली लाइन पे ही आपको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज ACRL, जो कि फॉर्मुलेटेड हुआ था 2000 में। ठीक है, और फॉर्मुलेटेड स्टैंडर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर हायर एजुकेशन दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी करिकुलम फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। द स्टैंडर्ड ऑल्सो provide performance indicators PI and outcomes for each standards that have been presented briefly below। ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके बारे में पूरी डेफिनेशन तक मिल जाती है। आप बहुत डेप्थ में पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ability to access, store, organize, transmit and use digital information effectively in various activities of life is known as। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 है। चलिए इसे बुक में भी देखते हैं। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 11 यूनिट में, जहाँ पर आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन लिटरेसी मिलेगा, जहाँ पर आपको उसकी छोटी सी एक डेफिनेशन मिलेगी, जहाँ लिखा है द एबिलिटी टू एक्सेस, स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड ट्रांसमिटेड एंड यूज डिजिटल इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कीवर्ड्स में अवेलेबल है। ठीक है, यूनिट 11 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको पूरी एविडेंस के साथ बता रही हूँ कि आंसर्स बुक में अवेलेबल है और हमारे चैनल पे आपको एकदम करेक्ट आंसर्स मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग मार्केट इनटू मीनिंगफुल पार्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो मार्केटिंग सेगमेंट्स है। चलिए इसे बुक में भी देख लेते हैं। बुक में आपको ये मिलेगा यूनिट 14 में। यूनिट 14 में आप जब मार्केटिंग 5th पॉइंट देखेंगे, आंसर टू सेलेक्ट चेक एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5 जो आपको दिखेगा, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मार्केटिंग सेगमेंट्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग मार्केट इनटू मीनिंगफुल स्मॉल ग्रुप्स और पार्ट और सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। सी, हमारे चैनल पे आपको सारे सही आंसर्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर looking for permissible carbon emission limit for petrol car in India. Which of the resource would help you? इसका राइट आंसर है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोक्वेस्ट सर्विस इज ऑफर्ड बाय। तो इसका राइट आंसर है UMI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेडलाइन इज ऑनलाइन वर्जन ऑफ Medlayers।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट expressed by different categories of users is generally interpreted as user warrant। इसका भी राइट आंसर मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर आपको मिल रहा है यूनिट 12 में। यूनिट 12 में आप जब कीवर्ड्स पे देखेंगे तो आपको यूज़र वारंट मिलेगा, जिसमें आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी। द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूजर इज जनरली इंटरप्रिटेटेड एज यूज़र वारंट, जो कि हमारा यहाँ का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका राइट आंसर निकाला है, आप खुद से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज एनजरीट्स? इसका राइट आंसर भी मैं आपको बुक में दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो वो मिलेगा आपको, आपको यूनिट 10 में मिलेगा। आपको यूनिट 10 में जाना है। ठीक है, यूनिट 10 में जाना है, वहाँ पर आपको पेज नंबर 68 में आना है, सॉरी 69 में आना है, जहाँ पर आपको मिल जाएगा एनजरीट्स इज़ अ सर्च इंजन। सी, इस तरीके से हमने आंसर्स ढूंढे हैं, हमने पूरी बुक को पढ़ा है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल पे आपको सारे करेक्ट आंसर्स अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्च इंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सटेंशन वर्कर्स आर कंसिडर्ड एज डैश ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसका राइट आंसर है डिसिमिनेटर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। द टर्म इंफॉर्मेशन सर्विस इज एन इम्प्रोवाइज नेम ऑफ रेफरेंस सर्विस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। एन इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन कैन, इसका राइट आंसर मैं आपको बुक में दिखाऊंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको यूनिट 11 में आना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी में कंसेप्ट के अंदर आपको इंफॉर्मेशन लिटरेसी पर्सन दैट हैव बीन डन बाय, यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे, जिससे आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर ढूंढ सकते हैं। कैसे, बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं जो यहाँ पर लिखा है। इवैल्यूएशन इंफॉर्मेशन एंड इट्स सोर्स क्रिटिकली, इनकॉर्पोरेट सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन इनटू वन नॉलेज बेस, अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक, लीगल एंड सोशल इशू रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस एंड यूज़ इंफॉर्मेशन इथिकली एंड लीगली। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो हो रहा है ऑल ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर recognize that accurate and complete information is the basis for intelligent and decision making, recognize the need of for information, formulate question based on information need, identify potential source of information, develops successful search strategies, access source of information including computer based and other technology, evaluates information, organize information for practical application, integrated new information into an existing body of knowledge and uses information in critical thinking and problem solving। यहाँ पर एक और है, they understand the social and legal issues surrounding the use of information, they are competent and independent learner, are flexible in their working, are adapted and can function independently and in a group। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, हु क्लासिफाइड यूजर ऑफ
साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिसिस्ट इज अ प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द एब्स्ट्रैक्ट विच इज रिटन फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर इज नोन एज इंडिकेटिंग एब्स्ट्रैक्ट। गेजेटर आर पॉपुलरली नोन एज जियोग्राफिकली डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस only full text database offered by elsewhere is right answer is option A, option 1 Science Direct। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, in 1974 Zurkowsky used for the first time which of the following term। इसका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, routing of periodicals is a current awareness service। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिवर्सिटीज हैंडबुक इज पब्लिश्ड बाय AIU। नेक्स्ट देख लेते हैं, करंट कंटेन इज एन एग्जांपल ऑफ अलर्टिंग सर्विस। नेक्स्ट देख लेते हैं, एडवांस एंड प्रोग्रेस आर कंपाइल्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, SDI वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाय HP लुहान इन द ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1950s। ठीक है, 1950s में किया था, टू 1950s में उन्होंने किया था। तो यहाँ पर 1950 से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो हम 1960 भी दे सकते हैं, ऑप्शन ए भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इन इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय देसी डॉग। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 2 के क्वेश्चन पेपर जो है उसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हमने पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया है विद करेक्ट आंसर। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर करो प्लीज़। ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।